पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, आपकी अवामी एयरलाइन, आपकी खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान के सफर के लिए पेरिस और वाया मिलान फ्लाइट्स अवेलेबल और 35 किलो लगेज अलाउड। पेरिस 10 में मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब हमारे हेड ऑफिस में आज ही आएं और PIA को अपना हम सफर बनाएं। पाशा शादी हॉल, आला क्वालिटी और दिलकशी का इम्तजाज। नेशनल 6 पर मूला शहर में वाक़े पाकिस्तानी कम्युनिटी का फेवरेट हॉल पाशा शादी हॉल। मिनिमम 400 अफराद की गुंजाइश और खाने की बुकिंग के साथ इंतहाई मुनासिब रेट। इसके अलावा आपकी अपनी चॉइस से डेकोरेशन भी की जाती है। इस खूबसूरत हॉल में वेडिंग केक, कॉकटेल्स और लिमोजीन की फैसिलिटी भी मौजूद है। प्रोप्राइटर मिस यू यासीन से आज ही राब्ता करें। ताज महल रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी और इंडियन फ्लेवर्स का मरकज। इनकी खासियत रिवायती टिक्का कबाब और मिक्स ग्रिल है। गोजाविल में वाक़े इस रेस्टोरेंट के मालिक राजा इशफाक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। बेहतरीन खानों के लिए आज ही तशरीफ लाएं। फैसल फास्ट फूड, रुजारी पेरिस 10 में बेहतरीन फास्ट फूड का मरकज। टिक्का कबाब और कई उम्दा पाकिस्तानी खाने मैसर। इसके अलावा इनकी दूसरी ब्रांच फैसल रेस्टोरेंट जो कि उबर विलियत में वाक़ है, इसमें शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए खाने और मिठाई की खास बुकिंग्स की जाती हैं। ऑर्डर के लिए आज ही मिस्टर यासीन से 01452333464 पर राब्ता करें। कंट्रोल टेक्निक ऑटोमोबाइल, चौधरी मोहम्मद आसिफ और चौधरी मोहम्मद आरिफ आफ ककराली, पियाफित गराज जहां गाड़ियों का कंट्रोल टेक्निक होता है। कंट्रोल टेक्निक की कीमत बहुत मुनासिब है और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंच ज़बान के अलावा आप अपनी ज़बान उर्दू और पंजाबी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ियों की कंट्रोल टेक्निक इनके गैराज से करवाएं और खिदमत का मौका दें। ज़ोबिया कैश एंड कैरी, पागी जिज़ियम में इनका अपना मार्ग ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त और ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। PIA ऑफिस के सामने वाली गली, बंदे रue de la Fidélité, पागी जिज़ियम, मेट्रो गैर de l'Est। ओनर चौधरी इमरान स्मेला और साजिद मजीद। अली बुशरी, गार्डोनॉट के बिल्कुल पास पेरिस 10 में बॉम्बे रेस्टोरेंट वालों की अली बुशरी। इस नई दुकान में आला क्वालिटी का हलाल गोश्त हर वक्त दस्तयाब है। सर्विसेज के लिए आज ही राब्ता करें। प्रोप्राइटर्स हैं मियाँ काशिफ हनीफ और मियाँ आतिफ हनीफ। परदेश में अपने प्यारों के अलावा अपने रिवायती खानों की याद सभी को आती है, मगर मिस्टर मोहम्मद इमरान ऑफ कराची ने जायका रेस्टोरेंट की शक्ल में अपनी कम्युनिटी को लाजवाब जायका दिया है। इनका बफे सिस्टम तमाम तकरीबात के लिए सूटेबल है। 300 अफराद की गुंजाइश के साथ विलिया ग्लोबल में वाक़े जायका रेस्टोरेंट पर तशरीफ लाकर अपने रिवायती खानों का भरपूर लुत्फ उठाएं। कंट्रोल टेक्निक ऑटोमोबाइल, चौधरी मोहम्मद आसिफ और चौधरी मोहम्मद आरिफ आफ ककराली, सेंडेनी गैराज जहां गाड़ियों का कंट्रोल टेक्निक होता है। कंट्रोल टेक्निक की कीमत बहुत मुनासिब है और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंच ज़बान के अलावा आप अपनी ज़बान उर्दू और पंजाबी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ियों की कंट्रोल टेक्निक इनके गैराज से करवाएं और खिदमत का मौका दें। किंग लिमो, हर तरह की तकरीबात मसलन शादी ब्याह, पार्टीज, स्पेशल टूर्स के लिए हमारे पास कई मॉडल्स की लिमोजीन्स विद ड्राइवर अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खास रियायत और ज्यादा वक्त की सहूलत दी जाती है। हम हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी फराहम करते हैं। मजीद मालूमात के लिए चौधरी अतीकुर रहमान ऑफ जेहलम से 0662641241 पर राब्ता करें। ज़ोबिया कैश एंड कैरी आर्नोविल, इनका अपना मार्ग ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त और ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। एगवेयर वीडियो लेबेल स्टॉप के बिल्कुल साथ 13 एवेन्यू पियर सेमार, आर्नोविल लेगोनेस। ओनर चौधरी इमरान समेला और साजिद मजीद। मल्टी सर्विस ऑटो, ग्रोले पेरिस में ये वाहिद पाकिस्तानी कास है जिसमें हर मॉडल की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं और इसके साथ इन्हें असेंबल भी करवा सकते हैं। मिस्टर अरशद हसन के इस कास में मयारी और सस्ती सर्विस के लिए आज ही तशरीफ लाएं।
रेजीना होटल तमाम फैसिलिटीज और 50 कमरों पर मुश्तमिल खूबसूरत होटल जिसमें अपनी जबान में बुकिंग की सहूलत मौजूद है। पेरिस के मेट्रो पिगाल के पास वाक़े इस होटल के मालिक हैं चौधरी मुमताज एंड चौधरी एजाज ऑफ पखोवाल, जो कि पेरिस में किसी भी होटल के पहले पाकिस्तानी मालिक हैं। बुकिंग्स के लिए आज ही राब्ता करें। कोई उड़दे कां वेखा, कोई उड़दे कां वेखा, ते आपू भावें उजड़ जावा, तेनू गैरा विच ना वेखा। ओए चली दिया चलिया मुंदरी तोले दी, ओए अंदर बीमार पईया, जे मैं बच गई तां ढोले दी। बलैती मुंडे मैनू दुख दी तानी तनिया, मैं ओदे तू जिंद विवारी फेर नहीं मेरा बनया। ओ नहीं दिल नू सकून आया, नहीं दिल नू सकून आया, सज्जन परदेसी दा कदे भुल के नहीं फोन आया। ओए चली दिया चलिया मुख नहीं मोड़ी दा, ओ माड़िया सज्जना दा कदे दिल नहीं तोड़ी दा। ओ छोटी उम्रे यारियां लाइया कुछ भी हथ ना आया, प्यार दी पींग दा झूठा लैके अपना आप गवाया। ओ नहीं दस के कसूर गया, नहीं दस के कसूर गया, सब कुछ लुट पुट के तुर चोरी चोरी दूर गया। ओए चली दिया चलिया सज्जन ज नहीं कर दे, असल फरीत जिन्ना दी गल गल ते ओ नहीं लड़दे। सज्जन बड़े तेनू लभ जाणगे, अरफान माही नहीं लभना, लारे लाके छड्ड गए मैनू यूके वाले सज्जना। ओ साडे उड इतबार गए, साडे उड इतबार गए, जिन्ना ने निभाउणियां सन ओह छड्ड विच कार गए। ओए चली दिया चलिया नजरां लग गईयां, मतलब यार हो गए कि नेरियां वग गईयां। ओ कोई उड़दे कां वेखा, कोई उड़दे कां वेखा, ते आपू भावें उजड़ जावा, तेनू गैरा विच ना वेखा। ओए चली दिया चलिया मुंदरी तोले दी, ओए अंदर बीमार पईया, जे मैं बच गई तां ढोले दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ये अगर मैं ये कहूँ कि काफ़ी दिनों के बाद ये मेरे काबू आए हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूँ, और आज काफ़ी अर्सा के बाद इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। और इनका नाम, इनकी शख्सियत पूरे यूरोप में और बिलखसूस फ्रांस के अंदर किसी से भी ढकी छुपी नहीं। इनकी खिदमात पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हवाले से और ख़ासकर PIA के हवाले से, जबकि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में जो हाल जो अशर PIA का हो चुका है, क्योंकि अपने नाम के साथ जो इनका नाम है जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ, इन्होंने PIA के वक़ार में जो इजाफ़ा किया है फ्रांस के अंदर, ज़ाहिर है जिस मुल्क में जहाँ वो जितने इख्तियारात इनके हैं और
जिस मुल्क में इनकी ये ड्यूटी लगाई गई है या ड्यूटी दे रहे हैं या ये GSO को चला रहे हैं, ज़ाहिर वहाँ तक ही इनके इख्तियारात होंगे। तो इन्होंने PIA के वक़ार में बहुत इजाफा किया है। लोग मानते हैं, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं इन्हें, और ख़ासकर पाकिस्तानी कम्यूनिटी में बहुत एक अच्छा और एक ईमानदारी के लिहाज से जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा नवाजा है हर लिहाज से। मेरी मुराद मलक वक़ार अहमद, जो यहाँ PIA इधर फ्रांस में, अगर मैं ये कहूँ कि ये चला रहे हैं, दम हम से चल रही है, और ये GSA इनके पास, और इनकी वजह से यहाँ पेरिस में और भी एजेंसीज हैं जो इनकी वजह से और अल्लाह ताला की वजह से उनका भी कारोबार लगा हुआ है। बहुत सारी बातें मैं इनके मुतल्लिक़ कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा मैं इनसे ही सुनूँ। सवालात मेरे बहुत ही कम होंगे। मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा PIA के मुतल्लिक़ ख़ासकर ये बताएं कि जो हालात जा रहे हैं, और आजकल आपको पता है पिछले दिनों में जितनी पाकिस्तान के अंदर धुंध पड़ी है, फ़्लाइटें लेट हुई हैं आने जाने में, लेकिन लोग कसूर जो है वो PIA का गिनते हैं, हालांकि वेदर का भी बहुत बड़ा असर होता है। जनाब मुलाकात कीजिएगा मलक वक़ार अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब, मैं सबसे पहले आपकी, जिस तरह की मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं हमेशा जो है वो इब्तदाई तालीम के मुतालिक पूछता हूँ, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ज़ाहिर पाकिस्तान से कौन सी जगह का तल्लुक़ है। तो मलक साहब, आप पाकिस्तान से, आपकी तालीम कहाँ से, और ख़ासकर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मेरा जी अपना डिस्ट्रिक्ट तो ज़ाहिर है रावलपिंडी जी जी, और ताल्लुक़ जो है वो हमारे गांव जो है वो कलियाम आबाद से, जी जी, जो कि अबाउट 30 किलोमीटर रावलपिंडी से है। ठीक है, तहसील गुजर खान में, गुजर खान के पास, बिल्कुल। और बेसिक एजुकेशन जो है वो मेरी रावलपिंडी से, अच्छा, अपना मॉडर्न पब्लिक स्कूल ठीक है, लाल कुर्ती, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असरमाल रावलपिंडी से मैंने PSc किया। ओके, और उसके बाद मैं रिलेटेड हो गया अपना थोड़े अपने पर्सनल बिजनेस में, जो हमारा मेडिकोस का होलसेल मेडिकोस बिजनेस था। ठीक है, तो वहाँ कुछ तकरीबन साल एक मैंने काम किया अपने बिल्कुल ठीक, उस पर। मेरा एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड जो स्कूल फेलो है, जो कि मेरा बहुत ही अजीज़ फ्रेंड है, आजकल वो लंदन में होता है, बिल्कुल ठीक है, वो पेरिस में था। उसके फादर जो हैं वो पेरिस में एम्बेसी में थे। जी। ये कौन से सन की बात है? ये 81, अच्छा 81 की। 81, जी जी, तो वो मुझे बार बार ना कहे कि यार वकार इधर आओ, पेरिस बहुत खूबसूरत है, देखने वाली जगह है, और ये है वो है। मुझे काफ़ी एक्साइट किया उसने, तो मैंने कहा चल के देखते हैं पेरिस कैसा। ठीक है, श्योर, पेरिस खूबसूरत है। अच्छा, जिस तरह यानी आपके ज़हन में एक इमेज था, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हाँ, उसी तरह। तो ये सिलसिला यहाँ से चल निकला। बिल्कुल ठीक है, मैंने, हालांकि मेरे फादर जो हैं वो, जब मैंने उनसे कहा कि जी मैं इस तरह बाहर जाना चाहता हूँ, तो वो सरप्राइज थे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, यहाँ पे लोग बाहर से कमा के वापस आते हैं और तुम्हारे पास तो हर फैसिलिटी है यहाँ पे, और आप बाहर जाना चाहते हो, तो क्यों बाहर जाना चाहते हो? तो मैंने कहा जी मैं अपनी लाइफ देखना चाहता हूँ, मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, उसमें मुझे चांस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो मैं आ गया पेरिस, जी। और देख रहे हैं पेरिस की लाइफ मेरा को। ख्याल है उन्हीं दिनों में इमिग्रेशन खुली थी शायद, या हाँ, इमिग्रेशन थी, हाँ 80 में चल रही थी इमिग्रेशन भी। उसके बाद और आए? नहीं उसी में हम, अच्छा, मतलब है कि खैर हो गए। खैर उस वक्त कोई इतना इशू भी नहीं था, बिल्कुल ठीक, बड़ी इजी हो रहे थे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। बिल्कुल ठीक है, तो हमने भी उसमें अटेम्प्ट किया और ठीक हो गए। बिल्कुल, तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए यहाँ पे, ज़ाहिर है खैर मुश्किलात तो फिर ज़ाहिर है शुरू में, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है फ्रॉम फर्स्ट डे मैंने किसी जगह कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे बल्कि थोड़ा बहुत हमारे कुछ जानने वाले थे, जी, उनके साथ था कि चलें जी कुछ थोड़ा बहुत काम मिल के कर लेते हैं। तो फिर कन्फेक्शन में चले गए बिल्कुल ठीक है, कि जी चलें इसको करते हैं। उन दिनों में यही ज़्यादा चलता, ये ज़्यादा काफ़ी इसमें बूम था। जी, और फिर साथ ही मुझे एक दो मेरे अच्छे फ्रेंड यहाँ मिल गए जो कि यहाँ लोकली, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की। फिर उनका लेदर का गारमेंट्स का काम था,
तो मुझे कहने लगे आप लेदर गारमेंट्स में आ जाए हमारे साथ। बिल्कुल ठीक। तो वो भी मैंने किया, लेदर गारमेंट्स भी किया मैंने उनके साथ, बिल्कुल ठीक। और काफ़ी अच्छा किया। जी। और फिर ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि जिसमें आके लेदर ज़रा उसकी जी लेदर और कारपेट्स वगैरह दोनों यूरोप में, हाँ, वो 89 में जाके उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई इस बिज़नेस को। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, हम करते रहे, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। और कोई लाइन ऐसी नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर रेस्टोरेंट लाइन में चले गए। अच्छा, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट शुरू किया, कि आज भी आपका एक वो है, बिल्कुल स्टिल है वो हमारा, मतलब एक 17-18 ईयर से हमारे पास है। बिल्कुल ठीक है। तो उस पर चलता है जी। लेकिन बेसिकली मुझे जो शौक़ था वो एयरलाइन बिज़नेस का था। अच्छा। कि मैं चाहता था कि मैं किसी ना किसी तरह से ट्रैवल एजेंसी में जाऊँ, अच्छा। ट्रैवल बिज़नेस में जाऊँ। बिल्कुल ठीक। तो वो अल्लाह का शुक्र कि हमने 99 में एक अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उस वक़्त कोई इतना ज़्यादा था भी नहीं, एजेंसियाँ भी नहीं थी यहाँ पे, कोई ट्रैवल एजेंट PIA थी। और PIA का बेसिकली जो उस वक़्त भी मुझे नज़र आ रहा था वो ये था कि लोग PIA की अप्रोच तक नहीं जा सकते थे। PIA शांज़ेलीज़े पे थी, बिल्कुल ठीक। और लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता था कि भाई साइडों पे रह रहे हैं ऐसे इलाकों में, तो वहाँ से शांज़ेलीज़े तक जाना। तो मुझे हुआ कि यार लोगों को ना ऐसी जगह पे हम जाएं जहाँ से लोगों को फैसिलिटी मिले। बिल्कुल ठीक। तो उस वक़्त मेरा PIA के साथ हुआ और उन्होंने मुझे PSA अपॉइंट किया, पैसेंजर सेल एजेंसी। ये कौन से साल की बात? ये 99 अच्छा, 2000 में मैंने PSA को स्टार्ट किया। ठीक है। और इसके लिए मैंने फिर एक लोकेशन जो है वो ला कॉर्नर में सिलेक्ट की, यानी यहाँ पेरिस के उस इलाके में जो पेरिस के साथ ही बिल्कुल नज़दीक साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी। वो चूँकि नॉर्मली कोई रिस्ट्रिक्शन भी ऐसी थी कि अगर PIA ऑफिस पेरिस में है तो वहाँ पे कोई दूसरा PSA पेरिस के टेरिटरी में नहीं, तो वो मुझे कंपलसरी था कि आउट पेरिस हो। अच्छा, तो आउट पेरिस के लिए फिर मुझे ला कॉर्नर जाना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। और जब मैं ला कॉर्नर पहुँचा तो वहाँ सिर्फ टोटल 2 शॉप्स थी अपनी पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं था। जो कि आजकल कम आप जाएँ तो आपको पाकिस्तानी शॉप्स तो फिर वहाँ, साउथ हॉल बना हुआ है जिस तरह के। हाँ बिल्कुल, अब तो क्रॉस कर गया साउथ हॉल की तरह भी, क्योंकि लंबी स्ट्रीट और सारा कुछ है वहाँ पे। तो उसमें फिर हमें वहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हुई, लोग बड़े खुश हुए कि यार चलें, हम पेरिस जाते थे, गाड़ी का चलान और बड़े प्रॉब्लम। बल्कि आपके वहाँ एजेंसी बनाने से लोगों को हौसला हुआ और उन्होंने वहाँ कारोबार को बहुत बूम मिला, बहुत बूम मिला, लोग बड़े खुश हुए। और फिर ये देखें, ट्रैवल बिजनेस ये है कि लोगों ने जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल साल में अगर एक दफ़ा करना है तो करना ज़रूर है, जाना ज़रूर है। हम लोग जो है कमिटेड हैं, और बल्कि जब हमारी काफ़ी टेंस थी इंडिया के साथ एक टाइम पे, और मेरा एक फ्रेंड है मुझे कहने लगा यार आजकल तो तुम्हारा बिज़नेस बड़ा ख़राब होगा। मैंने कहा क्यों? कहता है कि काफ़ी TV पे आ रहा है कि इंडिया के साथ आप लोगों के काफ़ी हालात ख़राब हैं, किसी टाइम पे भी कोई जंग हो सकती है। तो मैंने कहा अगर आप तुम मेरे पास आओ और एयरपोर्ट में तुम्हें लेके जाऊँ, तुम देखो कि हमारी सारी फ़्लाइट्स फुल जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो रियली कहता है कि ऐसा है? मैंने कहा बिल्कुल, आप चेक करो देखो। तो उस वक्त भी हमारी फ़्लाइट्स फुल जा रही, बिल्कुल ठीक है। उसमें ये था, मैंने कहा यार हमारे ये लोग जो है अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं और ये ट्रैवल करते हैं, इनको पता है मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन यह है कि सफ़र नहीं छोड़ सकते। तो अपने लोग जो हैं वो अपने कंट्रीज़ के साथ अटैच, ठीक है। तो उनको हमारी जो मेन कोशिश थी कि इनको फैसिलिटी दी जाए, जहाँ पे भी हो सके इनको फैसिलिटेट किया जाए, और उसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कामयाबी मिली, लोग भी काफ़ी खुश हुए। और अब तो खैर हमने कोशिश ये और इसको ज़्यादा कर दी है कि लोगों के बिल्कुल नियरेस्ट अप्रोच पे चले गए हैं। नहीं, लेकिन जब वो मलिक साहब आपने वहाँ दफ्तर बनाया, एजेंसी बनाई ला कॉर्नर में, उस वक्त आप PIA के साथ काम कर रहे थे, यानी PIA का ऑफिस जो है वो उस वक्त PIA ऑफिस था, बिल्कुल था। अब फिर उसके बाद कैसे, यानी आपके ज़हन में आया कि नहीं इसको पूरा जो है ना ये ठीक नहीं जा रहा है, किस आपने GSO बाकायदा जो वो प्रॉपर उसमें देखें जी, सिंपल सी बात ये है कि PIA ऑफिस जो है वो ज़ाहिर है सारी एयरलाइंस के ऑफिस थे। पे मलिक साहब उसका किराया बहुत ज़्यादा है, नहीं वो ऐसी जगह पे थी कि किराया ही उसका जो है मेरा ख्याल है कोई 1 लाख के जी असल में फ्रेंच फ्रैंक होते थे। हाँ नहीं, लेकिन यह है कि देखें जी यूरोज़ में अगर आप देखें तो उस वक्त का जो रेंट बनता है वो अबाउट 29,000 यूरो पर मंथ रेंट था। मैंने PIA को ये बताया कि जी देखें
सारी एयरलाइंस ने अपने GSA बनाए हैं, ठीक है, उन्होंने प्राइस कट्स किए हैं, बिल्कुल ठीक। उन्होंने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट में, उन्होंने अपने GSA अपॉइंट करके अपनी जो है ना कॉस्ट प्राइस को बहुत कम कर लिया। ठीक है, तो अगर आप हमारी बात माने जी। तो आप अगर इस पे प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल से आप भी काफ़ी ज़्यादा सेव करेंगे। ठीक है, और जो आज इन रिकॉर्ड मौजूद है कि 1,20,000 यूरो PIA पर मंथ सेव कर रही है यहाँ फ्रांस। जी। पहले PIA का पर मंथ 1,20,000 यूरो पर मंथ डिपेंड्स थे, अच्छा, खर्चा था, खर्चा था। जो उनकी सैलरीज, जो टैक्सेस, हम्म, जो रेंट, जी। और आपको पता है फिर एयरलाइन में स्टाफ भी था बिल्कुल। और कितना एक्सेस। यानी वो शाज़-ए-लीज़े से आप यहाँ पेरिस सेंटर में ले आए हैं, जहाँ पाकिस्तानी, यहाँ भी एक आपको पता है सौथा है, उसकी भी रीज़न आपके सामने ये हाँ। जितने ये इलाका जो है, ये सेंडेनी का इलाका, गागदो लिस्ट का जो इलाका है, पाकिस्तानी कम्युनिटी शुरू में यहाँ से ही सौदा कारोबार शुरू से देखें लोगों का यहाँ पे है कि लोगों ने आना है, लोगों ने अपनी शॉपिंग करनी है, गो अब हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बिल्कुल ठीक है। इसके लेकिन बावजूद लोग यूज्ड टू आते ज़रूर हैं, आते ज़रूर हैं, पेरिस में आते हैं, बिल्कुल। और पेरिस में भी गर्ल ईस्ट में आते हैं, पेरिस 10 में। हमारा यहाँ पे ऑफिस लाने का जो मेन एम था वो ये था कि मैं जब सेंटर में जाऊँगा तो लोगों की अप्रोच होगी, बिल्कुल ठीक है, लोगों को मेट्रो में आए तो सीधे जल्दी पहुँच जाएंगे PIA ऑफिस, सेंटर में, उनके लिए आसानी। बिल्कुल शाज़-ए-लीज़े जाना कोई भी पसंद नहीं करता था, बिल्कुल ठीक। क्योंकि एवरी डे कोई ना कोई प्रॉब्लम, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का गाड़ी मसला, करने का मसला। और लोगों का मसला ये है जी, सारे जो हैं वो जब एक लेबर क्लास होगी जी, तो उनके लिए 5-10 यूरो भी बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल ठीक। तो वो कोशिश करते हैं कि जितनी इकोनॉमी अच्छा, कर वैसे भी शाज़-ए-लीज़े में जाकर कोई एहसास कंपनी का कोई लेबर तबके को एहसास इस तरह का होता है कि यार हम किधर यहाँ आते हैं, यहाँ साथ होटल खुश में रहते हैं, चाय पी, चाय वाय खाना पी। 5 यूरो का जो है लिया, खाया, इधर से टिकट ली, इधर से बैठ के दोस्तों को मिले और चले गए। तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मेरे ये भी था कि चलें लोगों को भी फैसिलिटीज़ आएँ, ठीक है, प्लस ये था कि जितनी एजेंसीज थी वो इर्द-गिर्द, वो नज़दीक थी, बिल्कुल सर। तो मैंने कहा इनकी भी जो रिक्वायरमेंट है PIA के साथ चेंज कराना, टिकट चेंज कराना और वो- बाकी मैटर्स, कोई शक तो उसमें भी उनको टाइम बचेगा। बिल्कुल, अब यही होता है कि किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है वो फौरन 1 मिनट में 2 मिनट्स में हमारे पास आ जाता बिल्कुल है, ठीक हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हैं तो बेसिकली। ये मलिक साहब ये बताइए कि आजकल जिस तरह के PIA के हालात आपको पता है पूरी दुनिया में और ख़ासकर यूरोप में, पिछले दिनों में जो यहाँ मसला बना PIA का, फ़्लाइट्स लेट आई, बल्कि एक दिन ही नहीं आई, पूरा दिन ही नहीं आई, बल्कि 2 दिन बाद आई है। ये पहले भी ऐसे ही होता था या होता रहेगा, या क्या क्या वजह? नहीं, उसमें देखें जी बात यह है कि वो PIA का मैं कोई कसूर नहीं गिनता इस पर। ठीक है बात तब हो कि जी PIA के पास लोड ना हो जी, और PIA फ़्लाइट कैंसिल कर दे। ठीक है, अगर आपका 358 का जहाज़ आ रहा है 777, ठीक है, तो आपके पास 40 पैसेंजर्स हैं ठीक है। और एयरलाइन डिसाइड कर ले कि जी मैंने फ़्लाइट कैंसिल कर देनी है, मेरे तो कॉस्ट नहीं फिर तो बढ़ी, और बात है। वो तो हम मानेंगे PIA का ओके, कसूर। कसूर। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब भी देखें कि इवन आज की फ़्लाइट पे भी आप देखेंगे तो हमारे 180 पैसेंजर आज की शाम जाने वाला भी है बिल्कुल पाकिस्तान, इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक है तो ये मैटर नहीं है, सिर्फ यह है कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होता है, जी, जिस तरह ये लास्ट वीक हुआ है जी, कि फ़्लाइट आई है मिलानो से टेक ऑफ करने लगी, उसको टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम मिलान में हुई थी। मिलान में हुआ। ठीक है, अब मसला सिर्फ ये है कि लोग जो है ना हाइपर हो जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, पैसेंजर जो है वो बस पैसेंजर समझता है कि शायद हालांकि उस दिन PIA ने जाती कर। स्टाफ मौजूद है, पायलट्स मौजूद हैं, पूरा क्रू आया हुआ अच्छा, है, ये जो क्रू जो नेक्स्ट फ्लाइट लेकर जाने वाला था वो भी एयरपोर्ट मौजूद पहुंच गया था? एयरपोर्ट जी लॉन्च में मौजूद था। अच्छा, इसका मतलब है कि फ्लाइट आ रही नहीं, वहाँ से इंडिकेशंस थे कि फ़्लाइट ठीक है, आ रही है, अच्छा। ठीक है, लेकिन जब उसने टेक ऑफ किया उनको नहीं सेफ लगा तो उन्होंने वापस उसको लैंड किया है। और उन्होंने कहा जी कि ये टेक्निकल है, हम इसको रिपेयर करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें अब लोग जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले एक दो दफ़ा ये मामलात हुए अच्छा। जब वो एक स्नो की वजह से काफ़ी फ़्लाइट्स वगैरह डिवर्ट अमेरिका हुई, में अमेरिका जा अमेरिकन रही जी थी और वो- फ्लाइट डिवर्ट हुई, जी, तो उसमें आप देखें अगर रिकॉर्ड तो ऐसी बड़ी फ़्लाइट्स के लोग एयरपोर्ट के फ़र्श पे सोए हैं और उनकी कुर्सियों पे सोए हैं, जबकि हमारे PIA के लोग होटल पर होटल में थे बाकायदा होटल, जी। और बिलीव करें कि उनकी सुबह ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको सर्विस हाँ, होती थी मैं खुद देख रहा था मैं कि जी बताएं आपको क्या चाहिए। और हम खुद ज़ाती तौर पे रात को 3-4 बजे तक भी उनकी सर्विस करते रहे
कि चलें भाई फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है, पैसेंजर्स हैं। हमें पाकिस्तान और अमेरिका, मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैं अपना टेलीफोन दिया हाँ, लोगों को, लोग क्या आपने कॉल करनी है, हमने भी इसी तरह बिल्कुल लोगों को फैसिलिटेट किया, उनको असिस्टेंट किया कि यार चलें अगर आ गए हैं तो उनको असिस्ट करें कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मसला ये है कि जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे आप कहें ना कि फ़्लाइट का कोई प्रॉब्लम, तो वो क्या कहेंगे, वो एक ठंडी सी आप भरेंगे, आराम से कहेंगे ओके चलें, कोई ड्रिंक शिंक लेते हैं, आराम से बैठते हैं, पीते हैं। हमारे लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं एकदम से, कहे भाई क्या हुआ है प्रॉब्लम। तो मसला ये है कि बंदे को समझाना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जिस तरह लास्ट फ्लाइट पे हम गए तो एक आदमी मुझे उसने कहा कि जी मेरी मदर की डेथ हो गई। मैंने कहा यार हम सॉरी, अफसोस है। तो अब चूंकि रात को 12 बजे डिसीजन हो रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल है, तो अभी रात को तो मैं भेज नहीं सकता। कल सुबह अर्ली फ्लाइट अगर हमारी PIA ऑपरेट नहीं होती तो मैं तुम्हें अल्टरनेट किसी पे भेजता हूँ। उसने कहा जी एग्री। मैंने कहा जी आप जाओ होटल और सुबह सुबह आपको हम दूसरी फ्लाइट पे भेजते हैं। ठीक है जी। अब मैं रात को 4:30 बजे घर पहुंचा उनको होटल में छोड़ के। जब मैं पहुंचा जी तो सुबह मैंने उससे चूंकि कमिटमेंट थी तो मैंने उसको पूरे 9 o'clock फ़ोन की। मैंने कहा यार एक फ़्लाइट जा रही है तो आपको उस पर भेज देते हैं। कहता है जी अच्छा चलें कोई बात नहीं, मैंने PIA पे जाना है तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यार हमारे ऐसे भी लोग भी तो है ना, इन्हीं लोगों के लिए हमारा दिल भी होता है कि यार हम करें, कि जिनको अटैचमेंट इतनी अपने कंट्री से है कि वो कहते हैं यार चलो कुछ भी है फिर भी अपनी एयरलाइन पे। तो मैं बड़ा कमिटेड हूँ, PIA मेरे ब्लड में है, मुझे बहुत ज़्यादा अपने एयरलाइन से अपने मुल्क से प्यार है, तो मैं उसको हर वक्त प्रोमोट करता हूँ। अगर आप बी ऑनेस्ट मेरी बात सुने तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी और एयरलाइन को सेल करते हैं तो ऑनेस्टली हमें ज़्यादा बेहतर परसेंटेज मिलती है। बिल्कुल ठीक है। जब मैं PIA को करता हूँ तो मुझे उसकी 50% भी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें शौक़ है कि हम चाहते हैं कि अपने लोगों के लिए अपनी एयरलाइन, और अपने लोगों की वजह से हम इस तरह की मेहनत करते हैं। तो आज पेरिस सेक्टर जो है, पहले भी आपने देखा यूरोपियन यूनियन ने जब पाबंदी लगाई तो उस वक्त भी पेरिस एक ऐसा सिचुएशन था कि जहाँ पे हमने फ़्लाइट्स नहीं बंद होने दी। हमने कहा जी कि यहाँ से तो ज़रूर ऑपरेट हो। अब भी अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने फ्रैंकफर्ट बंद है, एम्स्टर्डम बंद है, लेकिन पेरिस की फ़्लाइट्स जो है उसी तरह ऑपरेट हो रही है। असल उसकी वजह ये भी है ना मलिक साहब कि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपको तकरीबन 34-35 साल हो गए हैं यहाँ पेरिस में रहते हुए, बाहर रहते हुए। जो पाकिस्तान से आते हैं, जिस तरह के डिप्लोमेटिक आते हैं या जिस तरह को PIA का मैनेजर आते हैं, या वो तो यार वो अपना देखते हैं 3 साल में उनका तो पता भी नहीं चलता, 3 साल ऐसे गुजर जाते हैं जैसे 3 महीने गुजरे हैं। तो वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या नहीं करते जितना कि आप सोच रहे हैं। आपने देखा है कि यार हम बाहर रहकर इस मुल्क की अपने की क्या खिदमत कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। आपको ज़्यादा एहसास है, जिस तरह कि आपने बताया है कि दूसरी एयरलाइंस पे अगर आप पैसेंजर भेजते हैं, आपकी एजेंसी है तो जिस तरह इमारात एयरलाइन, दूसरी कतर एयरलाइन या कोई, तो आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलती है, मुनाफा ज़्यादा मिलता है, लेकिन आप मुनाफा कम ले रहे हैं। लेकिन कोशिश आपकी ये है कि लोग PIA, मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ। और मैं बताऊँ जी कि मुझे PIA के अलावा कोई एयरलाइन, मेरे से कोई बंदा बात करता है मुझे गुस्सा आ जाता है जब वो कहता है किसी और। मैं कहता हूँ यार अपनी एयरलाइन, हम इस दयार गैर में बैठे हैं यार, इस कंट्री में बैठे हैं, हम अपनी कंट्रीब्यूशन तो करें ना अपने एंड से, जो हम कर सकते हैं वो तो करें। और लोगों ने देखें जी ट्रैवल करना है, और लोगों को ये भी नहीं पता, मज़ेदारी ये आपको बताऊं कि सारे लोगों ने दूसरी एयरलाइंस पे ट्रैवल नहीं किया हुआ। जिन्होंने किया हुआ है ना, अगर आप उनसे पूछें तो वो उसकी मिसाल ये है कि जिस दिन फ्राइडे के ये फ़्लाइट डिले हुई, एक साहब थे जो बेल्जियम से आए हुए थे, जो इसी फ्लाइट पे जा रहे थे, और लोग अपने वो ज़ाहिर है नाराज़गी का इज़हार हो, यार फ़्लाइट लेट हो गई, ये हो गया। उन्होंने अपना पासपोर्ट निकाला, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा जी ये मेरा पासपोर्ट देखें, ये मैं हर 6 महीने के बाद नया पासपोर्ट बनाता हूँ। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, एवरी वीक ट्रैवल करता हूँ। बच्चे मेरे मैनचेस्टर हैं, बेल्जियम में मेरा बिजनेस है, लेकिन मैं कहता है मैंने दुनिया की कोई ऐसी एयरलाइन नहीं कि जिस पे ट्रैवल नहीं किया। और खुदा की कसम सबके साथ प्रॉब्लम होता है, हो जाता है प्रॉब्लम। वो जो पैसेंजर है ना, उन्होंने बताया उनको, तो बात समझ आती है। मेरे अपने बहुत अच्छे फ्रेंड और बड़े प्यारे फ्रेंड है मेरे, उन्होंने एमिरेट्स पे आना था, ये लास्ट वीक की बात है।
उन्होंने पहुंचना था थर्सडे को, जी। तो मैंने कॉल किया तो नहीं, फ्राइडे पहुंचे। तो मैंने कहा जी क्या मसला, आप लेट हो गए? कहते हैं जी एमिरेट्स 15 आवर्स के लिए वहाँ टेक्निकल हो गई। यानी इमरात एयरलाइन भी लेट होती है? हो सकता है। आप लोकल फ्लाइट को देखें, यहाँ से आपने लंदन जाना होता है, आप कभी भी टाइम पे नहीं फ्लाइट्स निकली, एक 2 घंटे की डिले होती है। लेकिन चूंकि सारे लोगों को ये पता नहीं होता। अच्छा, हमारा कल्चर ही ऐसा है पाकिस्तानी, हम समझना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और सब्र जो है ना वो सब्र नहीं है, सब्र होना चाहिए। अगर हम खुद पैसेंजर्स यानी PIA के साथ तावन करें तो मेरे ख्याल PIA यहाँ तक कभी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि लोग तावन करते हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ अपनी कम्युनिटी का, मैं बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ। मुझे हमेशा जो है ना, मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता 24 आवर्स, और बिलीव करें कि रात को 2 बजे भी लोग फ़ोन करते हैं। मलिक साहब एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं, दोबारा मलिक साहब से बात करते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, आपकी अवामी एयरलाइन, आपकी खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान के सफर के लिए पेरिस और वाया मिलान फ्लाइट्स अवेलेबल और 35 किलो लगेज अलाउड। पेरिस 10 में मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब हमारे हेड ऑफिस में आज ही आएं और PIA को अपना हम सफर बनाएं। फैसल फास्ट फूड रुजारी पेरिस 10 में बेहतरीन फास्ट फूड का मरकज, टिक्का कबाब और कई उम्दा पाकिस्तानी खाने मैसर। इसके अलावा इनकी दूसरी ब्रांच फैसल रेस्टोरेंट जो कि उबर विलियत में वाक़ है, इसमें शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए खाने और मिठाई की खास बुकिंग्स की जाती हैं। ऑर्डर के लिए आज ही मिस्टर यासीन से 0145233 पर राब्ता करें। कंट्रोल टेक्निक ऑटोमोबाइल, चौधरी मोहम्मद आसिफ और चौधरी मोहम्मद आरिफ आफ ककराली, पियाफिद गराज जहां गाड़ियों का कंट्रोल टेक्निक होता है। कंट्रोल टेक्निक की कीमत बहुत मुनासिब है और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंच ज़बान के अलावा आप अपनी ज़बान उर्दू और पंजाबी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ियों की कंट्रोल टेक्निक इनके गैराज से करवाएं और खिदमत का मौका दें। ज़ोबिया कैश एंड कैरी पागी GZM में इनका अपना मार्ग ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त और ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। PIA ऑफिस के सामने वाली गली, बंदे रue de la Fidélité, पागी GZM, मेट्रो गैर de l'Est। ओनर चौधरी इमरान स्मेला और साजिद मजीद। अली बुशरी गार्डोनॉट के बिल्कुल पास पेरिस 10 में बॉम्बे रेस्टोरेंट वालों की अली बुशरी। इस नई दुकान में आला क्वालिटी का हलाल गोश्त हर वक्त दस्तयाब है। सर्विसेज के लिए आज ही राब्ता करें। प्रोप्राइटर्स हैं मियाँ काशिफ हनीफ और मियाँ आतिफ हनीफ। कंट्रोल टेक्निक ऑटोमोबाइल, चौधरी मोहम्मद आसिफ और चौधरी मोहम्मद आरिफ आफ ककराली, सेंडेनी गैराज जहां गाड़ियों का कंट्रोल टेक्निक होता है। कंट्रोल टेक्निक की कीमत बहुत मुनासिब है और सबसे बड़ी बात कि फ्रेंच ज़बान के अलावा आप अपनी ज़बान उर्दू और पंजाबी में बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी गाड़ियों की कंट्रोल टेक्निक इनके गैराज से करवाएं और खिदमत का मौका दें। किंग लिमो, हर तरह की तकरीबात मसलन शादी ब्याह, पार्टीज, स्पेशल टूर्स के लिए हमारे पास कई मॉडल्स की लिमोजीन्स विद ड्राइवर अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खास रियायत और ज्यादा वक्त की सहूलत दी जाती है। हम हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी फराहम करते हैं। मजीद मालूमात के लिए चौधरी अतीकुर रहमान ऑफ जेहलम से 0662641241 पर राब्ता करें। ज़ोबिया कैश एंड कैरी आर्नोविल, इनका अपना मार्ग ज़ोबिया चावल, ज़ोबिया आटा, ज़ोबिया जूस, अलावा ताज़ा सब्जी, हर किस्म का मसाला जाट, ताज़ा हलाल गोश्त और ताज़ा मिठाई हर वक्त मौजूद। ज़ोबिया कैश एंड कैरी होलसेल भी प्रोवाइड करते हैं। एगवेयर वीडियो लेबल स्टॉप के बिल्कुल साथ 13 एवेन्यू पियर सेमार, आर्नोविल लेगोनेस। ओनर चौधरी इमरान समेला और साजिद मजीद। मल्टी सर्विस ऑटो ग्रोले पेरिस में ये वाहिद पाकिस्तानी कास है जिसमें हर मॉडल की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं और इसके साथ इन्हें असेंबल भी करवा सकते हैं। मिस्टर अरशद हसन के इस कास में मयारी और सस्ती सर्विस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। जी मलिक साहब, बात हो रही थी तो वो आपके दोस्त जो है वो भी लेट पहुंचे, यानी वो इमरात एयरलाइन से, क्योंकि वहाँ जी 15 आवर्स। तो जब मैंने कहा तो वो कहते हैं टेक्निकल हो गया, तो मैंने कहा जी कुछ और नहीं किया आपने,
कहते हैं यार क्या शोर करना है, जब पता है टेक्निकल हो गया तो क्या हो सकता है। तो इसलिए लोगों में कितनी फ्लाइट्स मकसद जा रही हैं यहाँ पेरिस से, कितनी जा रही हैं? हमारी 3 फ्लाइट्स हैं जी 3 फ्लाइट्स पर वीक। कौन कौन से दिन है? हमारी अभी फ्लाइट्स जो जा रही है वो फ्राइडे को किधर? शाम को डायरेक्ट इस्लामाबाद यहाँ डायरेक्ट? अच्छा से डायरेक्ट जी डायरेक्ट इस्लामाबाद। और ये भी लोगों की फैसिलिटी के लिए रखा है कि फ्राइडे डायरेक्ट जाएं इस्लामाबाद और संडे को डायरेक्ट वापस आते हैं ओके पेरिस। बिल्कुल ठीक है जी, पेरिस मिलानो फिर होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो 3rd फ्लाइट है वो है ट्यूसडे की, लाहौर में? जी लाहौर जाती वो है, डायरेक्ट जाती है लाहौर। ओके हाँ। उसके बाद 2 ही फ्लाइट्स? अच्छा 3 फ्राइडे संडे और ट्यूसडे। यानी फ्राइडे इस्लामाबाद, संडे और ट्यूसडे लाहौर? नहीं हाँ। संडे जी तो वो भी इस्लामाबाद जाती है, अच्छा जाती इस्लामाबाद है? आती डायरेक्ट है इस्लामाबाद से, जी। जाते हुए मिलानो से इस्लामाबाद अच्छा जाती इस्लामाबाद जाती है। अच्छा लाहौर की एक ही? है। लाहौर की एक है एक ही वाया मिलान। जी। तो ये बताइए कि आजकल बहुत मसला बना हुआ है स्पेन में, बार्सिलोना में PIA का, वहाँ मेरा ख्याल है शायद ख़त्म कर रहे हैं या पहले तो डायरेक्ट होती थी या फिर इनडायरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी शोर डाला हुआ है। आपके इख्तियारात में कोई है या आपकी आवाज़ आप पहुँचा सकते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बार्सिलोना में रह रही है, और आपको पता है स्पेन में बहुत पाकिस्तानी है, तो वहाँ ख़त्म हो रही है? मैं देख रहा हूँ अखबारों में भी काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि प्लीज़ मलिक साहब से ये पूछिएगा कि हमारी आवाज़ पहुँचा सकते हैं कि प्लीज़ डायरेक्ट फ़्लाइट जो हमारी चल रही है उसको ख़त्म ना किया जाए, ऐसा हो सकता है? असल में जी देखें ये डिसीजंस जो हैं ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस हैं जो भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं जो टेक्निकल प्रॉब्लम वो ये है कि पेरिस सेक्टर में जहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ पे आपको पता है, जानते हैं सब लोग, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, कतर है, कुवैत है, सऊदीया है, बिल्कुल ठीक है। ये इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं बिल्कुल ठीक है। कि इनकी बड़ी एयरक्राफ्ट हैं 380। अच्छा ठीक है। अब एमिरेट्स पहले एक फ़्लाइट होती थी जी, फिर 2 हुई, अब 3 फ्लाइट्स अ डे अच्छा एमिरेट्स। ठीक है जी। इत्तेहाद भी इसी तरह 2 फ्लाइट्स ठीक है पर डे। अच्छा यानी सख्त कंपटीशन। जी। अच्छा अब मसला क्या है कि ये प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा लो करके देते हैं, ठीक है, और बैगेज भी दे रहे हैं एक्सेस, उसमें भी ये काफ़ी दे रहे हैं। अब ऐसी मार्केट में इनके साथ हमने बैठ के उनका बिल्कुल मुकाबला किया है, और अभी भी जो रियल फिगर है 75% मार्केट PIA के पास है पेरिस की। अच्छा ठीक, 75%, बिल्कुल ठीक, 25% मार्केट में सारे शामिल हैं। बिल्कुल ठीक। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चूँकि जब हम इनके मार्केटिंग करते हैं हमारे अपने लोगों में ज़्यादा होता है, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं बाहर जहाँ से हम क्राई में भी बैठे हैं, क्राई के लोगों को पेरिस आने की ज़रूरत नहीं, वहीं से टिकट वहाँ है जी, हमारा टिकट वहाँ पे उनको मिल जाता है। अच्छा, इसी तरह ला कॉर्नव में मौजूद है, बिल्कुल ठीक, बारबेस में 2 एजेंसियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम हर तरह से PIA की तरफ से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो लोगों को जब उनके घरों तक टिकट्स भी मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, फिर उसके बाद उनको ये पता है डायरेक्ट फ़्लाइट है यार, घर चले जाएंगे, बच्चों के साथ जाना है, वापस आना है, तो उसमें फिर अगर कोई 100-50 का फ़र्क भी होता है तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने तो कंपटीशन में किया हुआ है, बाकी एयरलाइन सारी जो हैं वो परेशान है, कहते हैं जी आप PIA इतनी सेल करते हैं, अब हमें थोड़ा सेल करें। बिल्कुल ठीक, हम तो नहीं मानते इस बात को लेकिन दूसरी मार्केट्स में किस हद तक एजेंट्स काम करते हैं, कितना ज़्यादा। अब बार्सिलोना अगर लोड मिलेगा तो जहाँ पहले 2 फ्लाइट्स थी 2 से 1 पे आए, अच्छा ठीक, तो उसकी रीज़न यही है ना कि अच्छा मार्केटिंग नहीं हो रही, अच्छा, लोड नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, जब किसी भी एयरलाइन को अगर लोड नहीं मिलेगा वो कहाँ ऑपरेट करेगी? बिल्कुल ठीक, लोगों की ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता कि जी ठीक है, ख्वाहिश हो सकता है 50 लोगों की है, 200 लोगों की है, ठीक है, लेकिन अगर वो कॉस्ट मैच नहीं करती कैसे करेंगे वो? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन में भी हमारी अगर 180-90 पैसेंजर जा रहे हैं तो इसमें कि कोई इसके बैक पे मार्केटिंग तो है ना, हमारी स्ट्रगल्स तो है ना। तो मलिक साहब ये जो क्लासेस बनी हुई है PIA के अंदर, YLM नून, पता नहीं जितने 26 लफ्ज़ हैं वो पूरे 26 लफ्ज़ ही बने, तो वो ये क्या PIA वालों में, यानी अगर कोई बंदा पहले लेता है तो या वो काम होती है या किस तरह? ये पहले ऐसा नहीं होता था, एक ही रेट होता था, पता था कि चलो जुलाई अगस्त के, क्योंकि जुलाई अगस्त में टिकटें महंगी हो जाती हैं, हालांकि मेरे ख्याल में महंगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग बच्चों को लेकर जाते हैं पाकिस्तान,
और दिल करता है लोगों का कि अपने बच्चों को अपने मुल्क में लेकर जाए, और फिर गर्मियाँ भी होती हैं, ऊपर से बिजली नहीं है, इसके बावजूद लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, ऊपर से किराया बढ़ जाता है। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे ये है चक्कर बाकी लाइन्स का भी बढ़ जाता है एयरलाइंस का, या सिर्फ PIA किराया उन दिनों में बढ़ा देती है? नहीं, सारी एयरलाइंस का हाई सीज़न है। PIA तो उसमें बहुत ज़्यादा थोड़े से टाइम के लिए हाई सीज़न करती है। अच्छा, जबकि 2 महीने के लिए होता है या नहीं जी, नहीं, टोटल 1 वीक के लिए हाई सीज़न के रेट्स होते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 10 डेज, अच्छा, जहाँ पे सारी एयरलाइंस के भी हाई सीज़न होते हैं। ठीक है। लेकिन PIA की तरफ से हमेशा ये होता है कि हमें पता है कि मैं भी ज़ाहिर है ये 30 ईयर से इधर हूँ, मुझे पता है कि जितने स्कूलिंग का है ना वो जून के एंड तक, उससे पहले तक तकरीबन फारिग हो जाते हैं। ओके, हम हमेशा जून एंड तक लो सीज़न ही रखते हैं। ठीक है। ठीक है जी। जुलाई स्टार्ट में भी जो है ना लो सीज़न होता है, कहीं जाके हम 10 जुलाई को कहते हैं कि जी थोड़ा सा हाई सीज़न है, कोई 10 डेज 15 डेज के लिए। ओके, तो उसमें कोई इतना वो नहीं, लोगों को फैसिलिटी मिलती हैं। ठीक। रह गई बात जो क्लासेस हैं, तो सारी एयरलाइन की क्लासेस हैं। यानी अगर कोई बंदा पूछता है जी PIA की टिकट कितने की है, तो हम बता नहीं सकते कितने की है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें क्लासेस हैं, वो कोई भी नहीं बता सकता। 550 यूरो से लेकर आई थिंक या 600 यूरो से लेकर वो आधार तक जाती है। तरीकाकार क्या है कि बंदा कब बुक कराए, कब ले और कैसे? देखें जी, यही लोगों को एक किस्म की, मेरा ख्याल से उनके लिए बेहतर है कि उनको हम अब इस सिस्टम पे ले आए हैं। ठीक है। पहले हमारी पेरिस की मार्केट ये होती थी कि आपकी फ़्लाइट जा रही है ना कल, ठीक। तो एक दिन पहले से सेल शुरू होती थी। ओके, लास्ट मोमेंट पे लोग ओ यार जाना है, यार करना है। ठीक है। ठीक है। अब ये हुआ है कि लोगों को पता चल गया है कि हम जितनी जल्दी टिकट लेंगे वो सस्ती पड़ेगी। वो सस्ती पड़ेगी। ओके, और ये सिर्फ PIA नहीं, सारी एयरलाइंस का। इसका मतलब ये जुलाई अगस्त में जो लोग जाना चाहते हैं, अभी- ये अभी से बुकिंग करा दे तो उनके लिए बेहतर है। उनको देखें ये जी, पैगाम- अभी- उनको पैगाम हम यही दें। अभी लोग जो है ना, जिन्होंने जून जुलाई में जाना है, वो जनवरी फरवरी में टिकटिंग ले लेते हैं, वो टिकट ले लेते हैं। बुकिंग नहीं बल्कि टिकट ले वो टिकट ले लेते हैं। क्यों? बुकिंग कराने से मेरे ख्याल हफ्ते बाद नहीं, वो तो 24 आवर्स 48 आवर्स में खत्म हो जाता खत्म भी हो जाती है। हाँ, वो यानी सारी एयरलाइंस के पहले लिए। जो होता था हाँ। कि बुकिंग करा नहीं, ठीक है। नहीं। अच्छा, आजकल बुकिंग जैसे कि वो बुकिंग की जी 48 आवर्स में आप टिकट कर लें, ले लेंगे, ठीक, बेहतर है। नहीं तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, वो बेहतर है। कराची वाले उससे करते जी वो सेंटर में वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा। और करना चाहिए, क्योंकि देखें कुछ लोगों का ये होता है कि 4 एजेंसीज है ना, 4 एजेंसीज में जाके बुकिंग कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब एक ही एयरक्राफ्ट में अगर एक फैमिली 5 की जा रही है तो उसने तो 20 सीटें वैसे ही ब्लॉक करा दी ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या सेल करेंगे? ओके, अब ये है कि जनरली अगर उसने एक जगह बुकिंग कराई है, अगर वो 48 आवर्स में नहीं लेता, वो कैंसिल हो जाएगी। जब दूसरे एजेंट के पास जाएगा तो वो फ्रेश बुकिंग आ रही होगी ना, ओके, उससे सेल जो है ना वो तो डिफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना, ये लोगों के लिए भी है बेहतर है। जितनी जल्दी लेंगे उतनी सस्ती मिलेगी, अच्छा, जितना लास्ट मोमेंट पे लेंगे अच्छा, इतना। साहब अपने लोग पता क्या करते हैं, जैसे जुलाई अगस्त आता है, जून यानी जैसे जुलाई अगस्त आता है, एक हफ्ता पहले पासपोर्ट देखते हैं, पता चलता है वो साल पहले खत्म हो चुका है, यानी फिर आखिरी दिनों में एम्बेसी में भागते हैं। इसी तरह PIA भी जो है आखिरी दिनों में। लेकिन मेरा ख्याल ये प्लानिंग पहले बन जाए, एक तो टिकट सस्ती मिलेगी, दूसरा प्लानिंग के तहत। अब लोगों में जी, अब जनरेशन जो है वो बड़ी फास्ट जनरेशन है। अब सारे लोगों के जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए बड़े हो गए हैं, अब वो जनरेट करते हैं सारी चीज़ों को, वो देखते हैं। अब उनमें ये अवेयरनेस आ चुकी है कि इसको प्लानिंग करनी है तो पहले से कर लो। 6 मंथ्स पहले प्लानिंग करो, अपनी टिकटिंग बुक कराओ और चिप मिलेगी, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लो। ताकि अक्सर होता है एयरपोर्ट पे हमें रोज़ ये देखने को मिलता है कि पासपोर्ट ख़त्म हुआ है, और वो जी निको कार्ड ख़त्म हुआ है, कार्ड खत्म हुआ है उसमें भी। हाँ, लेकिन शुक्र है हम फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। और साहब ये ज़रूरी होता है कि बंदे ने अगर टिकट लेनी है तो वो आपके पास आए, या PIA के दफ्तर में, या किसी और एजेंसीज में, या घर बैठे भी कार्ड के जरिए कोई टिकट खरीद सकता है, वो क्रेडिट कार्ड के? नहीं है जी, बिल्कुल फैसिलिटी है। PIA की वेबसाइट है। बाकी तो एयरलाइंस की होती है, PIA की है बिल्कुल वेबसाइट है PIA। अगर मैंने पाकिस्तान जाना है तो मैं घर से आप ले सकते हैं, PIA ले सकते क्या फ़र्क क्या होगा, रेट का क्या फ़र्क होगा? देखें जी, उसमें कोई नहीं, मेरे ख्याल से कोई ख़ास है सच फ़र्क नहीं है। लेकिन उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अब आपने अगर टिकट ले लिया है एक फैमिली का, ओके, आप अकेले जा रहे हैं, फैमिली अकेली जा रही है, ठीक है, तो वो आते या जाते उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसका क्रेडिट कार्ड का पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो कई हैं फिर उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो उनको प्रॉब्लम होता है एयरपोर्ट पे।
तो वो उस चीज़ का है, बाकी अदरवाइज़ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है ऐसा। लेकिन हमारे पास जब आते हैं तो उनका ये होता है जी, डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, सारी चीज़ वेरीफाई हो जाती है, वो भी सेटिस्फाई होते हैं। रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। मलिक साहब एक और बात पूछनी है आपसे, है तो सीक्रेट लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को जाने दें, पता चलना दें। मलिक रियाज साहब बैरिया टाउन वाले, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, और मलिक होने की वजह से है या वैसे ही अच्छे? नहीं, मलिक साहब तो मेरे लिए ज़ाहिर है जी कि मैं वर्ड्स नहीं है उनके लिए जो मैं कह सकूं, और आप जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ऐसी शख्सियत जो है पाकिस्तान में पाई जाना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है जी। और जितना दर्द और जितना उनके दिल में हमदर्दी है अपने लोगों के लिए, वो किसी ने तो बहुत कम शायद देखी हो या टीवी पे सुना हो, तो मैं तो रूटीन में देखता हूँ। बिल्कुल। और आपको बताऊं कि यहाँ पेरिस के यहाँ रहने वाले लोग जब भी वो आते हैं आपके पास यहाँ जी माशाल्लाह, उनका ये उनका बड़ापन है। जी। और यहाँ पेरिस की मैं आपको बताऊं 2-3 मरतबा ऐसे हुआ कि मुझे मुख्तलिफ लोगों ने अप्रोच किया, उनकी फैमिलीज़ में कुछ लोग ऐसे थे जिनके किडनीज़ का प्रॉब्लम, तो ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तान में इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि यार वो फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और ये वो। ऑनेस्टली मैंने यहाँ मलिक साहब से फ़ोन की, मैंने कहा मलिक साहब ये मेरे यहाँ पेरिस के हैं, उन्होंने कहा कि अभी मैं इस बंदे की ड्यूटी लगाता हूँ, इसको अभी कॉल करें, ये इनकी फैमिली को घर से लेके आएगा, यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके आएगा, एडेल्सिस होंगे और परमानेंट उनका ट्रीटमेंट होगा और विदाउट एनी कॉस्ट। आपको पता है 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, बल्कि खिताब भी किया, 2 अरब रुपए। ना सिर्फ वो बल्कि जो बैरिया टाउन वहाँ कराची में बना रहे हैं और वहाँ जो मस्जिद बना रहे हैं, और ख़ासकर जो मस्जिद उन्होंने लाहौर में भी बनाई है, ये इंसान क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये यानी ये इस बात मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा किया है। यानी वो जो मकान बने हैं, जो कोठियाँ बनी हैं, जो कुछ भी नज़र आ रहा है बैरिया टाउन, जहाँ तक नज़र आ रहा है, वो कुछ साथ तो नहीं लेकर, वो ज़मीन पे है ना, पाकिस्तान में है ना, तो वो, और फिर वहाँ का बिजली का सिस्टम, और ख़ासकर पिंडी में लाखों लोग पर डे मुफ्त में खाना खाते हैं। ये क्या है इंसान, ये क्या है? असल में जी बात यह है कि लोगों के लिए करना अपने दिल से, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और मलिक साहब की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ये कि वो कमिटेड, वो जो बात कहते हैं ना वो करते हैं। मुझे जब शुरू में फ़र्स्ट टाइम मैं उनके पास बैठा हुआ बात कर रहा था, तो मुझे उन्होंने एक नसीहत की, मुझे कहते हैं वकार ज़िंदगी में याद रखना, कारोबार करना है तो अल्लाह से करना। मैंने कहा अल्लाह से कारोबार किस तरह करेंगे? कहते हैं कि जो अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह की राह में लगाना, और अल्लाह तुम्हें कभी कमी नहीं देगा। और मैं समझता हूँ कि वाकई जो बंदा भी अल्लाह की राह में करता है ना बेलौस, तो अल्लाह पाक उसको फिर अपनी हिसाब से और अपनी जनाब से जब देते हैं तो उसका कोई हिसाब नहीं होता। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये बंदा जो है, अल्लाह ने ज़ाहिर है वो तो लिखा हुआ है, हर बंदे का लिखा हुआ है कितना लेना है, कब दुनिया से जाना है। जो दुनिया में उसने सांस लेनी है वो लेनी ही लेनी है, जितने दिन उसने दुनिया में रहना है रहना ही रहना है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा बंदा अभी तक, अगर मैं ये कहूँ मोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि अभी तक ये ज़िंदा है। और हैरानगी है कि जहाँ इंसान को चप्पे चप्पे पे वो, यानी आपको पता है कि देख नहीं सकते हैं, और असद करने वाले, और पिछले दिनों आपने देख भी लिया कि किस तरह उनकी शोहरत को दागदार करने किया भी, वो भी एक ऐसे बंदे के बेटे ने, यानी हैरानगी है। और आपने देखा कि फिर भी सुरखरू होकर निकले हैं वो, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान, हालांकि उनकी जगह कोई और होता तो कब का जा चुका होता है, और कई निकल भी आए हैं मतलब। लेकिन ये है कि ये बंदे की, ये कहता है मेरा जीना मरना। मैंने 2 दिन पहले भी उनका खिताब सुना, उसके बाद भी मैंने, और जहाँ हॉकी को उन्होंने कितने दिए, कबड्डी वालों को कितने दिए, और जहाँ कोई बंदा अफवाह, वो जो जिस तरह वो आपको पता है वो जहाँ
जिस तरह वो लाइन, ये अगर ये कहाँ से, मतलब किस तरह इनकी, मुझे समझ, मैं वही बात है ना, जब फिर भी अभी तक भी वो पाकिस्तान में चल नहीं, वो देखें जी, वो चलेंगे और इंशाल्लाह चलेंगे। उनके लिए लाखों हाथ डेली उठते हैं दुआ के लिए, और जिस बंदे को एक दुआ मिल रही होती है ना घर से, अपनी माँ की या बाप की या किसी हमदर्द की, तो वो ज़िंदगी में कभी खसारे में नहीं जाता, और जिसके लिए इतने लाखों हाथ उठते हों वो कभी नहीं नुकसान हो जाएगा। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अच्छी चीज़ उन्होंने देखी, उन्होंने फ़ौरन कहा यार ये मेरे मुल्क में हो। मेरे साथ पेरिस में घूम रहे थे तो साइकिल देखी जो ये आजकल वेलीब लगी हुई, तो मुझे कहने लगे यार वकार इसको देख ज़रा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मैं उधर पाकिस्तान में लगाऊँ। मैंने कहा सर बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तो ये वापस आ जाती हैं, पाकिस्तान में शायद वापस ना आए। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उतारते हैं तो वापस नहीं आते, कहते हैं यार कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको अपने उस सेक्टर में लगाना चाहता हूँ कि वहाँ पे इंटरनल हो ताकि लोगों को फैसिलिटी हो। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो एक बंदे का विजन होता है ना जी, जो बहुत दूर तक दिखता है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मलिक साहब एक पाकिस्तान के लिए नेमत है कि जो पाकिस्तान में मौजूद है। मैंने लाहौर में मस्जिद देखी है जो उन्होंने बहरिया में बनाई है, और अभी उससे भी बढ़कर जो ये कराची बनाने जा रहे हैं मस्जिद, तो बहरिया की कोई भी प्रोजेक्ट आप देखें सबसे पहली मस्जिद बनती है, और वो मस्जिद मिसाली मस्जिद है, जहाँ पे मर्जी चले जाएँ आप। ओवरसीज़ में कौन हैंडल कर रहे हैं, खासकर ये फ्रांस अगर मैं कहता हूँ या यूरोप में कोई हैं उनके जो यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहरिया में को प्लाट लेना चाहता है, मैं खुद हैंडल लेना चाहता है, क्या तरीका कर रहा है? ऑफिशियली तौर पे मैं हैंडल करता हूँ बहरिया को, फ्रांस में या फ्रांस में, पूरे यूरोप में। मेरे पास, मैंने जब ओवरसीज़ वैलीज़ की हमने, तो 542 प्लाट्स तो मैंने यहाँ से सेल किए, जो कि अमेरिका से और ब्रिटिश और हॉलैंड और बेल्जियम से, और ज़्यादातर डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं जिन्होंने लिए। कब्जा हो जाता है ना वहाँ? नहीं नहीं नहीं, बहरिया टाउन में कोई कब्जे का चक्कर नहीं, चक्कर ही नहीं है। ना ना ना, बहरिया टाउन में कोई कब्जा नहीं, आज तक कोई ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता जी, हो नहीं सकता, नहीं जी, एक भी नहीं आई। अगर हाँ कुछ देखा गया कि इस्लामाबाद लाहौर जहाँ भी कोई प्लाट लेते हैं, आपको पता ही है, पता लगता है प्लाट वो ले चुके हैं, जब देखने जाते हैं पता लगता है ये पहाड़ी है, पता नहीं कब जाएगी, कब खत्म। नहीं 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 नहीं, देखिए जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, डेवलपमेंट टाइम टेबल दिया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो फॉलो करते हैं, और यही उनकी क्वालिटी है कि उसको आप कराची देखें कितना जल्दी वो कर रहे हैं, उसको जो टाइम दिया उससे भी पहले कर रहे हैं। यानी अगर लाहौर में या इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से मुराद दिया कि पिंडी में या कराची में अभी जो बनने लगे हैं ये बहरिया टाउन, अगर किसी ने प्लाट लेना है तो आपसे रब्ता कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, और गारंटी के साथ ले सकता है, कोई ऐसा इशू भी नहीं है उसमें। और मेरे साथ तो वैसे भी ओवरसीज़ के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ जी अभी अनाउंस किया है, ये 2 दिन पहले लंदन में उन्होंने ओवरसीज़ के लिए, कराची में चूँकि जो मिले उनको, पिंडी में है कोई, पिंडी में अभी तो वो बहरिया इनक्लेव चला है, लेकिन यह है कि आ रही है दोबारा, हम ऑलरेडी ओवरसीज़ बहरिया टाउन की पिंडी या लाहौर में आती है जी, तो आप कंफर्म करेंगे लोगों को? जी आता है, वो तो हमारा ऐड आ जाता है, टीवी पे ऐड आ जाता है, सारी अखबारों में आ जाता है, वो तो लोगों को वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक। और साहब आखिरी बात, ये जो गालिब इकबाल साहब हमारे जनाब एम्बेसडर हैं सफीर पाकिस्तान, कैसे? इनके लिए जी बात यह है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं 30 साल से इस फ्रांस में मौजूद, पेरिस में मौजूद, और शुरू से मैं रहा भी पेरिस में ही, मेरा आना जाना एम्बेसी में बहुत कम, रीज़न कुछ भी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि जब हम कम्युनिटीज़ में हैं तो हमें कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ नज़र आना चाहिए, जो हमारे बस में है हम वो करते हैं, लेकिन जब तक एम्बेसी आपके साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन गालिब इकबाल साहब से मेरी फ़र्स्ट बात हुई जब मैं मिला, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर, चूँकि इन्होंने जो स्पीच की, फर्स्ट स्पीच की, तो मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे और बहुत कमिटेड, और जिस फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह यही बात होती है जी। तो मैं तो कहता हूँ कि जी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई ऐसी पर्सनालिटी देखी है जो कि अपनी कम्युनिटीज़ के साथ अटैच है, हर वक्त वो इन्वॉल्व रहते हैं। थोड़े वक्फे में कितना कम्युनिटी के लिए काम कर दिया। आप एम्बेसी में जाएं, आप परेशान हो जाए, वही एम्बेसी है, वही एम्बेसी है कि जब वहाँ जाते थे और खुदा कसम शर्म आती थी अगर कोई फ्रेंच आपके साथ चला गया और अगर उसने वॉशरूम में जाना है तो वो परेशान हो जाता था। कोई शक नहीं। अब जाएं, देखें क्या स्टैंडर्ड बैठने का और अटेंड करने का, और जो मैनर्स सिखाए हैं उन्होंने, सबसे बड़ी बात
कि लोगों को कहा है कि यार आप मैनर से बात, और मेरिट पे काम। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तो जी बिल्कुल नो वर्ड्स, बहुत ही अच्छे, अजीम इंसान, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में ये है ना कुछ करने का, जब भी 23 मार्च आती है, 14 अगस्त आता है, या किसी फंक्शन में जाते हैं, एक ही बात वो कहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ इनकी सियासत में करें, पढ़ाएं, इनकी सियासत में दाखिल हों, इनसे नहीं, वो कहते हैं जी आप इस कल्चर में रहते हैं ना, तो आप मिक्सअप हों इनके साथ। मिक्सअप का मतलब ये नहीं कि आप अपना कल्चर छोड़ के इनमें घुस जाएं। मिक्सअप ये है कि आप इनके साथ फ्रेंडशिप रखें, आप अपने कल्चर के बारे में इनको बताएं, ये आपके कल्चर के बारे में देखें, ताकि इनको पता भी चले। अब हम जब कभी बात करते हैं तो लोग इंडिया की बात करते हैं कि जी इंडिया ये, इंडिया वो, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की बात हम लोगों ने करनी है ना, हम लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान क्या है, तो वो हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। मलिक साहब, ये आखिरी एक दो बात फिर चलते चलते मैं वो PI के हवाले से कर दूँ। सामान 35 किलो होता है एक बंदे को, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें जी 35 है जी। और अभी हमने ये कोई मेरा ख्याल से कोई 2 वीक्स पहले दोबारा हेड ऑफिस में एक रिक्वेस्ट की है कि बाकी एयरलाइंस थोड़ा दे रही हैं एक्सेस, ठीक है, आप 35 से 40 पे आ जाएं, ठीक है, होपफुली एक्सेप्ट हो जाए। यानी 40 किलो उम्मीद है हो जाएगा इंशाल्लाह, जुलाई अगस्त तक हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप खुशखबरी दे रहे हैं, देखें जी 40 किलो मैंने पहले चंद दिनों तक आप ले जा सकते हैं। 2 फ्लाइट्स थी तो मैंने स्ट्रगल करके तीसरी फ्लाइट ली। बिल्कुल ठीक। अभी मैंने PI से बात की, मैंने कहा आप चौथी फ्लाइट लगाएं, हम 4 फ्लाइट पे लोड देंगे, आप लगाएं इसको। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप 40 किलो करें, लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा नहीं लगता कि एयरपोर्ट पे जाके कोई 1-2 किलो के लिए किसी की मेहनत कर रहा हो, कोई बैग खोल रहा हो, तो ये कर रहा हो, तो मेरे ख्याल नहीं इंशाल्लाह। तो वो जो बैग हाथ में होता है उसमें कितने 7 किलो, लेकिन 7 होता नहीं, वो तो फिर आपको पता है कितना मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं जी, ये बर्दाश्त कितना करेगी, सल्ट भी ना हो, 8, 10 या 7 ही है या कितना? नहीं, 7 किलो ही बेहतर है। हाँ, 8-9 तक 1-2 किलो के ऊपर एक्सेस होता है तो कोई बात नहीं। चले 8 से ऊपर, हाँ तकरीबन इतना तो होता है, इतना तो एक्सेप्ट हो जाता है। चले, मैं वही मतलब चाहता था कि लोग जान जाएं कि जी हाथ में जो बैग है वो तकरीबन 8 किलो, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आदमी 7 और 8 के दरमियान। तो इंशाल्लाह 40 किलो वज़न पेरिस से बहुत जल्दी मलिक वक़ार साहब की कावश से हो जाएगा फी पैसेंजर, और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। 40 किलो आजकल क्लब वालों को मिलता था और क्लब वालों को मिलता है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है बेटा। फ़ख्र पाकिस्तान दयारे गैर में आबाद 80 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों की शिनाख्त का प्रोग्राम, जिसमें दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात होगी। फ़ख्र पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेजी प्रोग्राम जिसमें मादरे वतन के लिए दयारे गैर में जद्दोजहद करने वाले हम वतनों को उजागर किया जाएगा। देखना मत भूलिए पेरिस की मशहूर समाजी शख्सियत चौधरी सफ्दर बरनाली की मेज़बानी में फ़ख्र पाकिस्तान। नाज़रीन, अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी जनाब कैमरामैन बाकर नकवी के साथ। फ़ख्र पाकिस्तान का मेज़बान सफ्दर बरनाली। किधरे नजर ना जिस तू छाऊदारी लेके जन्नत रब बनावे, और जाना दे सब बूटे जड़ सुकिया मुरझांदे, ये जन्नतां दा बूटा लोकों फल सुकिया मुरझावे। फ़ख्र पाकिस्तान is sponsored by Pakistan International Airlines.